आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए स्क्रीनर डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं जो आपको रेगुलर इंटरवल पर अच्छे स्टॉक्स प्रोवाइड करते रहें। सबसे पहले मैं एक मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं उसको रिफाइन करके आपको बताऊंगा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाले, क्वालिटी स्टॉक्स निकाले। 6000 में से सिर्फ 54 स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे सामने आए थे। 54 स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड थे। अभी हमने टेक्निकल स्क्रीनर उस पर नहीं लगाया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप फ्यूजन एनालिसिस करके कैसे अपने लिए क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए स्क्रीनर डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं जो आपको रेगुलर इंटरवल पर अच्छे स्टॉक्स प्रोवाइड करते रहें। दोस्तों, देयर आर मेनी वेज बाय विच यू कैन डू दिस। सबसे पहले मैं एक मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं उसको रिफाइन करके आपको बताऊंगा आप यहां पर क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने फ्यूजन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी है, फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर डिस्कस करे हैं, और फंडामेंटल के साथ हमने टेक्निकल को डिप्लॉय करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाले, क्वालिटी स्टॉक्स निकाले। 6000 में से सिर्फ 54 स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे सामने आए थे। 54 स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड थे। अभी हमने टेक्निकल स्क्रीनर उस पर नहीं लगाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं उन फंडामेंटल स्टॉक्स पे टेक्निकल स्क्रीनर भी लगाने वाला हूं। कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आपने पिछली बार ये लिस्ट बनाई थी, आप चाहें अगर आप स्क्रीनर का पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहां पर इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने स्टॉक का नाम आ जाएगा और आप स्टॉक का सिंबल भी यहां पर डाल सकते हैं। दोस्तों, या तो आप ये लिस्ट यहां से कॉपी करके एक्सेल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको इतना सा काम करना है कि आपने उस लिस्ट को इस फॉर्मेट में लेकर आना है जहां पर एक तरफ स्टॉक का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, एक तरफ उसका सिंबल लिखा हुआ होना चाहिए। तो सीरियल नंबर, स्टॉक का नाम और स्टॉक का सिंबल जो हमारा एनएससी कोड होता है, ये तीन चीजें आपकी रेडी हो जानी चाहिए। एक बार आपकी ये लिस्ट बन जाएगी, अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप यहां पर चलेंगे चार्टिंग पे। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं दूसरे वाले मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं, मैं पर्सनली अपने लिए वही मेथड यूज करता हूं। उसका रीजन ये है कि वहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सब कुछ कर पाते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे जाएंगे, क्रिएट स्कैन पे जाएंगे, जहां पर वो कैश बोल रहा है यहां पर मैं अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर लूंगा। मैंने इस वॉच लिस्ट को यहां पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप अपनी वॉच लिस्ट को यहां पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसी लिस्ट में से अपने लिए वो तीनों फिल्टर लगा सकते हैं। वो तीनों फिल्टर कौन से हैं, हमारी EMA 50 शुड बी ग्रेटर देन EMA 200। तो ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमारी RSI की वैल्यू, ये रहा RSI, इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, ये हमने कर दिया यहां से 60। ये दो कंडीशन मीट हो जाती है हमारी। अब तीसरी कंडीशन में हम यहां पर ऐड कर देते हैं MACD हिस्टोग्राम क्रॉस्ड एबव, यहां पर ग्रेटर देन नहीं चाहिए, ये हमें क्रॉस्ड एबव चाहिए। क्रॉस्ड एबव, ये नंबर हमारा हो गया 0। तो आपने जब फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स के ऊपर ये वाला स्क्रीनर रन किया, मैंने यहां पर इसको फ्यूजन एनालिसिस फाइनल स्क्रीनर के नाम से सेव कर लिया है। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में फ्यूजन एनालिसिस फाइनल स्क्रीनर लिख दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर मैं जाके इसको बैक टेस्ट पे जाता हूं तो ये देखिए, ये मुझे सिर्फ वही वाले स्टॉक्स देगा जो मेरी वॉच लिस्ट के पार्ट थे। जैसे आप यहां पर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, हम यहां पर स्क्रीनर पे चलते हैं। आई एम श्योर यहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट हमें देखने को मिलेगा। मैं इसको नेम से सॉर्ट कर लेता हूं। सो यहां पर ये आपको अल्ट्राटेक सीमेंट शो कर रहा है अभी, इसलिए क्योंकि इसमें मेरी वॉच लिस्ट सेव हो रखी है। तो यहां पर जो अपनी वॉच लिस्ट सेव करेंगे, जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स ही करेंगे, यहां पर उसी लिस्ट में से वो आपको स्टॉक निकाल के देना शुरू कर देगा। ये तो हुआ एक मेथड। मैं दोबारा बता देता हूं, आप चार्टिंग पे जाएंगे, यहां पर आपने तीनों कंडीशन डाल दी। ये तीनों कंडीशन डालने के बाद आपने स्क्रीनर को सेव कर दिया। ये स्क्रीनर मैंने आपके लिए ऑलरेडी सेव कर दिया है। ये अगर आपको चाहिए, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहली बात, यहां पर जो लिस्ट आपके सामने आई थी, इसको आप हर क्वार्टर में रन करेंगे या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में रन करेंगे तो भी चलेगा अपने को। यहां पर इस लिस्ट को आपने कॉपी करना है और जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उस फॉर्मेट में उसको लेकर आना है। अब ये करने के बाद आपने चार्टिंग में वॉच लिस्ट सेक्शन में अपने लिस्ट को सेव कर देना है। तो उसी वॉच लिस्ट में, उसी फंडामेंटली साउंड कंपनीज में ये बार बार आपको स्क्रीन करके देता रहेगा। आप दिन में एक बार रन करेंगे, आपको स्क्रीनर में स्टॉक्स मिलते रहेंगे। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड विच आई पर्सनली प्रेफर, विच आई पर्सनली यूज, इज यूजिंग धन प्लेटफॉर्म।
धन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अकाउंट ओपन करा लीजिए और वहां पर जो उसका स्क्रीनर है जो कि स्कैनएक्स का टर्मिनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं भी है तो भी मैं आपके साथ जो स्क्रीनर अभी बनाऊंगा उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके क्लिक करेंगे, रन करेंगे, आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स वहां से भी मिलता रहेगा, दोनों तरीके मिल जाएंगे। अब मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म पे जाके स्कैनएक्स पे जाके बिल्कुल बेसिक से स्क्रीनर को दोबारा से बना के दिखाता हूं। यहां पर मैं गया धन चार्ट्स पे, मैं स्कैनएक्स पे चला जाता हूं। स्कैनएक्स में मैं यहां पर क्रिएट पे जाऊंगा, सारी कंडीशंस को एक एक करके दोबारा से ऐड करेंगे, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। यहां पर मैं गया ऐड फिल्टर पे, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, वहां पर हमने टाइप किया था सेल्स ग्रोथ रेट, यहां पर हम टाइप कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ रेट, पिछले 5 साल का, यहां पर 10 साल का नहीं है, 5 साल का भी चलेगा। तो 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कम से कम 15% से ऊपर का होना चाहिए। ये मैंने 15% यहां पर डाल दिया, मेरे सामने 968 कंपनीज बचती हैं। अब आता है ईपीएस ग्रोथ रेट, उसको भी हम यहां पर डाल देते हैं। तो यहां पर ईपीएस ग्रोथ रेट 1 ईयर का ईपीएस ग्रोथ रेट, वहां पर 1 ईयर अवेलेबल नहीं था, यहां पर हम 1, 3, 5 तीनों डाल देंगे। ईपीएस ग्रोथ रेट हमारा 15% से ऊपर होना चाहिए, बन गया। ईपीएस ग्रोथ रेट हमारा दोबारा से कर लेते हैं, इस बार 3 ईयर वाला ईपीएस ग्रोथ रेट, ये भी हमारा 15% से ऊपर होना चाहिए, 10% से ऊपर होगा तो भी चलेगा, देख लेंगे कितनी कंपनीज आती हैं। तो यहां पर हमने 15% डाल दिया। अब हमारा ईपीएस ग्रोथ रेट दोबारा से अब हम 5 साल वाला करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 ईयर्स वाला ईपीएस ग्रोथ रेट भी मेरा कम से कम 15% से ऊपर, अगर कंपनीज बिल्कुल नहीं आ रही हो तो 10% में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा उसकी वजह से, क्योंकि हम एनीवेज टेक्निकल्स के थ्रू मोमेंटम तो ढूंढने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी में थोड़ा बहुत 19-20 होगा भी तो चलेगा, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले 20 साल के लिए कि हमें इसकी चिंता होनी चाहिए, हम सिर्फ इसके अच्छे होने का एक सबूत ढूंढ रहे हैं, वो 10% और 15% दोनों में फिट बैठ जाएगा। अब हम यहां पर एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रहा मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी, यहां पर मैं चलता हूं और ये नंबर मेरा 15% से ऊपर दोबारा होना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना ही चाहिए, ये भी हो जाता है। 95 कंपनीज हमारे सामने बचती हैं। हमने मार्केट कैप का पैरामीटर वहां पर भी डाला था तो यहां पर भी डाल देते हैं, इट इज मोर देन 5000 करोड़। अब देखिए वहां पर कितनी कंपनीज थी, 54 कंपनीज, यहां पर हमने एक कंडीशन और डाल दी है, अब बची है 40 कंपनीज। ओके, नॉट बैड, नॉट गुड। 40 कंपनी को ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए अगली कंडीशन पे आ जाते हैं विच इज ईएमए। कौन सा ईएमए, 50 ईएमए। 50 ईएमए की वैल्यू 200 ईएमए से एडवांस पे चलते हैं, इसकी वैल्यू मोर देन हमारा 200 ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। ये हमारी 50 ईएमए 200 ईएमए से ऊपर आ गई है। आरएसआई की वैल्यू 60 से ऊपर होनी चाहिए, यहां पर हमने कर दिया आरएसआई 14 पीरियड ऑन अ डेली चार्ट शुड बी मोर देन 60। ये सारे पैरामीटर्स ऐड करके मेरे सामने सिर्फ 7 कंपनीज बची हैं। लास्ट कंडीशन एमएसीडी वाली ऐड कर देते हैं। अब जब एमएसीडी हिस्टोग्राम बुलिश होगा, बस एक कंडीशन यहां पर ये है, इसके पैरामीटर को यहां पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमने 4 टाइम्स किया था, यहां पर सेम पैरामीटर दे रखा है, लेकिन आपको एक हिंट मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज बाय सिग्नल जनरेट कर रही है। यहां पर देखिए ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बाय सिग्नल जनरेट कर रही हैं, मेरे सामने 7 कंपनीज आ गई हैं। अब इसके अंदर अगर हम अडानी पोर्ट्स पे यहां पर चल के देखते हैं तो ये रहा अडानी पोर्ट्स, वो सारी कंडीशन डेली चार्ट पे है, तो हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। मजे की बात देखिए, इसी जगह पर आप नोटिस करेंगे यहां पर इसने आपको 2 दिन पहले बाय सिग्नल दिया था, प्राइसेस वहीं पर खड़े हुए हैं। इससे पहले जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया था तो क्लियर बाय सिग्नल जब आपका आया था तो यहां पर आया था इस जगह पर, और इसके बाद आप नोटिस कीजिए आपके स्टॉक ने आपको डिसेंटली अच्छा मूव प्रोवाइड किया था। ये देखिए यहां पर बाय सिग्नल आया था और अगले 1-1.5 महीने के अंदर 6% के आसपास का रिटर्न आया था। जब एमएसीडी ने सेल दिया तो भी आप नोटिस कीजिए, अगर आप एग्जिट नहीं भी कर पाए थे तो भी इस जगह पर आप आधे % की कॉस्ट के ऊपर एग्जिट कर गए थे। इससे पहले जब आपका बाय सिग्नल आया था तो ये देखिए सारी कंडीशंस यहां पर मीट हो रही थी जब ये मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दिया था। इसके बाद आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न, एक रैली देखने को मिली थी। इसके बाद यहां पर आपको अगले 19 दिन में 7% के आसपास की रैली देखने को मिली थी, और उसके बाद इन द मीन टाइम आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो जब कभी भी आपको ये सारे सिग्नल्स मीट करते हुए मिलते हैं, ये देखिए लास्ट टाइम जब आया था तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी। दोस्तों याद रखिएगा, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि 6-7-8% के आसपास का रिटर्न अगर 15-20 दिन के अंदर बन रहा है, प्रॉफिट लो और मार्केट से बाहर हो जाओ। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इसी स्टॉक को
आवरली चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमारे आवरली चार्ट ने बाय सिग्नल दिया था तो आपको रिसेंटली बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। तो जो हमने कंडीशंस लगाई हैं उसके थ्रू आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिलते रहेंगे। उस रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स में आप उसको चाहे आवरली चार्ट में ट्रेड कीजिए और कैपिटल को चर्न करते रहिए, या डेली चार्ट पे कीजिए और लंबा प्रॉफिट एक बार में बुक कीजिए। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं इस स्क्रीनर को यहाँ पर सेव कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और मैं इसका यहाँ पर नाम रख रहा हूँ फ्यूजन एनालिसिस स्क्रीनर हिमांशु। अगर आपको ये वाला स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में यही कीवर्ड लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। ये रेडीमेड स्क्रीनर है, वहां पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं दोनों स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक स्क्रीनर शेयर कर रहा हूं और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। आपको मालूम है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं। ये सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे स्कैल्पिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रेगुलर इनकम जनरेट करने वाली स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज और मेरे 12 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस मैं आपको अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड करता हूं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप मेरे साथ एक कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं। इस कम्युनिटी में आपका ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीएमपी की, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग चाहिए कई महीनों की, जो आपको टीएमपी में मिलती है। बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है एक इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल दे देता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के कैंडिडेट्स को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। आज की डेट में मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंडिकेटर में कन्वर्ट कर चुका हूं और ये इंडिकेटर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिए। ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर मैं अपना एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं। इस फ्री वेबिनार में आपको सीखने को मिलेगी एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट, विद स्क्रीनर, विद साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें कवर्ड। क्योंकि आपने वीडियो यहां तक देखा है इसीलिए वो वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वेबिनार में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे इंडिकेटर के रिजल्ट्स कैसे हैं। वो बैक टेस्टिंग शीट मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा बिटकॉइन में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, इक्विटी में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हर जगह पे ये इंडिकेटर आपको कैसे पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है और कितने पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी के अभी वेबिनार में एनरोल कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में उस स्क्रीनर का नाम लिख दीजिएगा, वो स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।